हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास और स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वीडियो ई लर्निंग। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि सेट थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं सेट थ्योरी। मैंने एग्जांपल दिया था सचिन और सहवाग की जोड़ी से रिलेटेड कि व्हाट इज सेट्स एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम। तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको वीडियो को एक बार ज़रूर देखें तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन को समझने में। तो आज बच्चों इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में हम बताएंगे व्हाट इज सेट्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, और फिर उसके बाद वेन डायग्राम से लेके बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं बच्चों। एनडीए के, आईआईटी जेईई, इनफैक्ट आपके 12th बोर्ड्स के एग्जाम्स के भी उसके भी हम कवर कर देंगे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बने रहिए। अगर आप नए हो चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी क्या होती है बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो एक हेडिंग का नाम लिख लेता हूं बच्चों में पहले, सेट थ्योरी। ओके, अब आज हम पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी। अब सेट्स, सबसे पहले इसमें सेट थ्योरी में सेट्स क्या होता है हमें ये समझना है। ठीक है, हमें क्या समझना है बच्चों, सबसे पहले सेट्स क्या होते हैं। अब सेट्स बच्चों क्या होता है, डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं बच्चों, अ डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तीन चीजों से मैंने बोला डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है बच्चों, देखो तीन वर्ड से मिलकर बना है बच्चों। एक बोला मैंने डिफाइन, दूसरा बोला मैंने बच्चों कलेक्शन, और तीसरा बच्चों मैंने क्या बोला, डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब तीन चीजों को जोड़ के हम एक शब्द बना देंगे, एक डेफिनेशन बना देंगे जिसका नाम क्या है, सेट्स। डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल देके आपको इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं। सपोज मैंने कहा व्हाट्स योर फेवरेट फोन, कि आपका मन पसंदीदा फोन कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, ये सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हर एक के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकता है। मान लो मुझे आईफोन पसंद है, या किसी को एंड्रॉयड पसंद हो सकता है, किसी को अगर वर्जन की बात करें तो किसी को सैमसंग पसंद हो सकता है, किसी को एमआई का हो सकता है। तो ये एक क्या है, एक सेट्स नहीं है। बट अगर मैंने बोला कि अ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। आपसे पूछूंगा तो 1 2 3 4 इनफाइनाइट। किसी और से पूछूंगा, आपके दोस्त से पूछूंगा तो वो भी ये कहेगा। तो ये क्या है, सेट्स है। तो सेट्स क्या होता है बच्चों, अ डिफाइन। डिफाइन मतलब जो बच्चे डेफिनेट हो, इनडेफिनेट ना हो। जैसे मैंने बोला सपोज द क्लासमेट्स इन योर क्लास, द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। द स्टूडेंट इन योर क्लास मतलब फिक्स है। बट अगर मैंने बोला उन्हीं स्टूडेंट्स में से इंटेलिजेंट कौन कौन से हैं, तो वो अलग अलग के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकते हैं। मान लो आपको आपका दोस्त इंटेलिजेंट नहीं लगता है, वो किसी को नहीं लगता, लेकिन मान लो कि आपको आपका दोस्त इंटेलिजेंट नहीं लगता है, क्या आपका दूसरा जो आपका ग्रुप हो स्कूल में, उसको वो क्या इंटेलिजेंट लगता हो। तो ये डेफिनाइट, ये इनडेफिनेट केस हो गया बच्चों। इसका मतलब क्या है, सेट्स जो है डिफाइन होना जरूरी है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट। ऐसे ही बहुत से चीजें होती हैं, जैसे कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स अ ग्रुप, एक साथ जोड़ना एक से ज्यादा एलिमेंट्स को। और ऑब्जेक्ट्स मीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है बच्चों, अलग अलग, अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट सारे सेट्स में घुसा दिए। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चों, देखो a इक्वल टू, इसमें क्या आता है बच्चों, कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं। क्या आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। और अंदर जो होते हैं बच्चों, सपोज मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये है नेम ऑफ अ सेट। क्या है बच्चों, नेम ऑफ अ सेट। नेम ऑफ अ सेट, ये क्या है बच्चों, कर्ली ब्रैकेट्स। और ये 1 2 ये सारे के सारे क्या है बच्चे, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। क्या है बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स। ठीक है, तो एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं ऑब्वियसली सेट्स में। एक भी होता है तो उसे हम अलग नाम देते हैं, जीरो भी होते हैं उसको हम अलग नाम देते हैं, वो टाइप्स में पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसमें रिप्रेजेंटेशन की। अब बच्चों रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, देखो रिप्रेजेंटेशन करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन करने के हमारे पास बहुत से तरीके, उनमें से दो तरीके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दो तरीके कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक होता है बच्चों टेबुलर फॉर्म। एक क्या होता है बच्चों, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा क्या होता है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म।
मैंने एग्जांपल लिया कि मुझे एक नेचुरल नंबर के सेट बनाने हैं, लेकिन नेचुरल नंबर हमेशा क्या हो, 10 से कम हो। क्या बोला मैंने? नेचुरल नंबर मुझे लेने हैं और वो जो नेचुरल नंबर है 10 से कम हो। तो मेरा आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होगा। तो टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 8 9। ये रोस्टर फॉर्म है, मीन्स एलिमेंट्स को उसके खोल के रख दिया बिल्कुल। अब हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो पहले मैं बता देता हूं किस तरह से लिखेंगे। देखो, सपोज a इक्वल टू x सच दैट x लेस देन 10 और x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये किस तरीके से हो गया, ये क्या चीज है, ये हमें समझना है। देखो, ये है बच्चों x, ठीक है, ये हमें पता है कर्ली ब्रैकेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ रहे हैं हम। x क्या होता है? x वो है जिस फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखना चाहते हैं, अ फॉर्म ऑफ अ सेट। x लेस देन 10, x क्या है बच्चों? लेस देन 10। मैंने बोला ना x क्या है? लेस देन 10, बट वो रियल नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं, कुछ और नंबर है, इंटीजर्स हैं। अब उसने आगे कह दिया, मेंशन कर दिया, x बिलोंग्स टू n। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है बच्चों, ठीक है, x बिलोंग्स टू n। कंफ्यूज नहीं होना, एक ये भी होता है, इसे हम बोलते हैं समीशन, या आप स्टैटिस्टिक में आपने पढ़ा होगा 10th में, ठीक है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ओके। फिजिक्स में आपने देखा होगा, फिजिक्स में एक और होता है, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, बट ये अलग चीज है, ठीक है बच्चों। हमें क्या देखना है, हमें ये सोचना है यहां पे इसका मतलब क्या है। यहां पे इसका मतलब क्या है बच्चों? बिलोंग्स टू n। इन कैपिटल n को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम नेचुरल नंबर से। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं बच्चों, क्लियर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट दो तरीके से हो सकती है, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म उसे कहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों दो फॉर्म हमने पढ़ ली, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक टेबुलर फॉर्म में बच्चों नोट लिखा रहा हूं मैं आपको, हमेशा याद रखना। टेबुलर फॉर्म में एक नोट है, वो याद रखना। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, अगर सपोज हमें एक नाम आ गया बुक, क्या आ गया? बुक। इस बुक को रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में, तो बच्चों याद रखना टेबुलर फॉर्म में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। सपोज तो मैं इसको लिखूंगा a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट b o नहीं k, ठीक है, b o k। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि टेबुलर फॉर्म में कभी भी एलिमेंट्स क्या नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चे, नोट्स में इसका कमेंट्स बॉक्स में क्या कर दूंगा, उसका पीडीएफ डाल दूंगा। तो आपको नोट्स बनाने तो यहाँ से बना सकते हैं, वरना जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उससे भी नोट्स बना सकते हैं। और पीडीएफ, कोई आलसी बच्चे हैं तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वैसे मैथ्स में हमेशा कॉपी साथ रखना, उसके बाद ही नोट्स बनाना, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन यही करते थे, क्लियर। तो नोट मैंने क्या लिखा है, जो टेबुलर फॉर्म होती है बच्चों, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, क्लियर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेट बिल्डर फॉर्म में एक और चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाँ, तो नोट इसमें क्या लिखा, ये टेबुलर फॉर्म में, किसका है बच्चों? टेबुलर फॉर्म। अब नोट एक सेट बिल्डर फॉर्म में क्या याद रखना, ये जो पूरा एरिया है बच्चों यहां से यहां तक का, ये बच्चों बताता है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जितनी भी यहां पे प्रॉपर्टीज हैं, ये x इज लेस देन 10, x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो याद रखना, जो ये एरिया है किसका, सेट बिल्डर फॉर्म का, ये प्रॉपर्टीज ऑफ x को डिफाइन करेगा, ठीक है। हमें रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है बच्चे पढ़ना, जैसे हम कोई भी सेंटेंस पढ़ने के लिए लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। इंग्लिश पढ़ना है तो वर्ड्स अल्फाबेट पढ़ते हैं, वैसे ही ये है, ठीक है बच्चों। किसी भी मैथ्स को पढ़ने के लिए ये लैंग्वेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, इसके टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं। अब बच्चों हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। अब टाइप्स में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है बच्चों, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या है, जैसे सपोज आप समझो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, वो फाइनाइट है, मान लो 50 है, 70 है, लेकिन एक डेफिनेट नंबर है, इंटीजर है। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, मींस नेचुरल नंबर्स कहाँ तक होते हैं, अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या है बच्चों, इनफाइनाइट। मैंने बोला प्राइम नंबर्स कितने हैं, प्राइम नंबर्स आप 2 3 5 7 ऐसे अप टू इनफाइनाइट हो सकते हैं। अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, अ सेट ऑफ
इवन नंबर्स, तो ये क्या है बच्चों, इनफाइनाइट सेट में आते हैं। दूसरा टाइप है बच्चों इसका एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, या हम कह सकते हैं जीरो सेट्स। एम्प्टी सेट मीन्स जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जिसमें क्या हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्प्टी सेट्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम किससे, 5 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। बट इसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से दे दिया, मान लो ये एनडीए में क्वेश्चन आ रखे हैं, इस तरीके से दे दिया तो इसको बोल दिया एम्प्टी सेट। क्या ये एम्प्टी सेट है, नहीं बच्चों। इसके अंदर अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो 5 भी है, चाहे वो 5 भी है, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये कौन सा सेट होगा बच्चों, सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब होता है बच्चों क्या, सिंगलटन मतलब जिसमें एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है ना, एक। और 5 रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किसको, एम्प्टी सेट्स को। 5 किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, एम्प्टी सेट्स को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एम्प्टी सेट। उसके बाद आता है बच्चों इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या है बच्चों, सपोज ये समझो सपोज, अब एक बात समझो, अगर सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट्स हैं a इक्वल टू पी कॉमा क्यू कॉमा आर, ठीक है, और b भी मेरे पास एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है q कॉमा आर कॉमा पी। ओके, अब देखते हैं हम a में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, बिल्कुल सही। b में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। और क्या तीनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, p p q q r r। तो ये बच्चों कौन सा सेट है, इक्वल सेट है। कौन सा सेट है बच्चों, इक्वल सेट। क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, बिल्कुल ये इक्विवेलेंट सेट भी है। अब डिफरेंस क्या है दोनों बच्चों, इक्विवेलेंट सेट में हम देखते हैं, इसमें देखते हैं हम एग्जैक्टली इक्वल। तो बच्चों इक्वल सेट में एक बात हमेशा याद रखना, एक बात याद रखना, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे ये होने चाहिए बच्चों कैसे, एग्जैक्टली इक्वल। क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल। बट इक्विवेलेंट सेट में क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इक्वल हो, बट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए इन बोथ सेट। इट मींस Na इज इक्वल टू Nb। अगर हम सेट्स को नंबर ऑफ टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों इनको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों, कार्डिनल नंबर, ठीक है। जैसे सपोज मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे सपोज मान लो यहीं पे देखते हैं हम, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो नंबर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। एन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो ये क्या है बच्चों, एक इक्विवेलेंट सेट भी है। लेकिन अगर सपोज मैंने ऐसा एग्जांपल दे दिया, a इक्वल टू 1, 2, 3 और b इक्वल टू 4, 5, 6, ठीक है। अब क्या होगा, क्या ये इक्वल सेट है, इक्वल सेट के लिए याद रखना एग्जैक्टली इक्वल मीन सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल। 1 कहीं है, 1 b में नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं होगा। बट क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, बिल्कुल है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम इन बोथ द सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। क्या इसमें 4 कर देता हूँ, मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 8। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम। अब ये याद रखना बच्चों, यहाँ पे ये कॉमन हो गया, तो कॉमन का मतलब फिर भी इक्वल नहीं हो सकता। सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर बच्चों। तो ये हो गया इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का कॉन्सेप्ट। मैंने इसमें बताया टाइप्स ऑफ सेट में कौन कौन से बता दिए बच्चों, फाइनाइट बता दिया, इनफाइनाइट बता दिया, एम्प्टी सेट्स बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। क्लियर। तो यही एक टाइप्स ऑफ सेट्स में आते हैं बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, कट कर देना, नहीं ठीक ठीक। अब इसके बाद बच्चों एक और सेट आता है, एक और टाइप ऑफ सेट आता है जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है, कट कर दो, क्या है, ओवरलैपिंग एडजस्टमेंट। अब बच्चों एक सिचुएशन हमने देखी कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे था, और 4, 5, 6
8 था। तो यहाँ पे ये सेट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो था, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ये एलिमेंट है 4, ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो इसके लिए भी एक टाइप्स ऑफ सेट डिफाइन है जिसका नाम है बच्चों ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट। सपोज इसका नाम क्या है बच्चों, ओवरलैपिंग सेट्स। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए। सपोज एक होते हैं बच्चों ओवरलैपिंग सेट्स और एक होते हैं बच्चों क्या, डिसजॉइंट सेट। क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट। देखो दोनों में फर्क क्या है। ओवरलैपिंग सेट मीन्स अगर सपोज किसी में एलिमेंट है a इक्वल टू 1, 2, 3, सपोज b में हमारे पास 2, 3, 4 है, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब है दो एलिमेंट्स क्या करेंगे, इसके ओवरलैप कर देंगे एक दूसरे को। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है बच्चों, ये इस तरीके से ओवरलैप कर देंगे एक दूसरे पे। a b कॉमन कौन कौन से हैं, 2 और 3, 1 और 4। ये क्या बच्चों, ओवरलैपिंग के एग्जांपल है। सपोज मैंने कोई दूसरा डिसजॉइंट का एग्जांपल क्या हो गया, सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट है 1, 2, 3, b इज इक्वल टू क्या है, मान लो 4, 5, 6, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज हमने क्या किया, दो ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग हो जाना। टाइप्स ऑफ सेट में हमने क्या क्या पढ़ लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, एम्प्टी सेट्स के बारे में पढ़ा, सिंगलटन सेट्स के बारे में पढ़ लिया जिसमें एक एलिमेंट होता है। फिर हमने पढ़ा इक्वल एंड इक्विवेलेंट में डिफरेंस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप समझ पाओगे आगे क्वेश्चनों को। हमने फिर पढ़ा ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, क्या इनका मीनिंग है। हाँ तो बच्चों अब हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए। एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरवल का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, इंटरवल का, ठीक है। इंटरवल जो होते हैं बच्चों दो तरीके के होते हैं, मैं इनका मतलब बताऊंगा क्या। सबसे पहले समझो ओपन इंटरवल और दूसरा क्या होता है बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ओपन में क्या करते हैं हम, एक्सक्लूडेड एलिमेंट्स, क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, और क्लोज में क्या करते हैं, इंक्लूडेड कर देते हैं, तो अपने साथ ले लेते हैं। अभी मैं इनका मतलब समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब समझो, सपोज मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया a, उसको मैंने लिखा x सच दैट, जो हमारे पास x है वो 1 से बड़ा है और 5 से क्या है बच्चों, छोटा है, ठीक है, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहीं पे लिखा, जो x है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, बड़ा भी हो सकता है इक्वल भी, और 5 से छोटा भी और इक्वल भी। तीसरा मैंने एग्जांपल लिखा x सच दैट 1, ये 1 x से छोटा है बट 5 के इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी। और चौथा एग्जांपल मैंने लिखा x सच दैट 1 इज लेस देन 5, ठीक है। ये चारों एग्जांपल अब मैं इनको समझाता हूँ, ये हैं क्या। देखो x क्या है यहाँ पे, 1 से छोटा और 5 से, 1 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है। तो इसको, ये कौन सी फॉर्म है सबसे पहले समझते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हमने पढ़ा था, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हमें किस में चेंज करना पड़ता है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में हमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे, देखो x क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मीन्स 2, 3 और 5 से छोटा मीन्स 2, 3, 4, क्लियर। इसको लिखते हैं हम, इसको कैसे लिखेंगे, x क्या है, 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी, तो 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल का साइन आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x जो है 1 से बड़ा है, 1 के बराबर नहीं है, तो मतलब 2, 3, 4 और 5, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम, रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे x जो है 1 के बराबर है, 2, 3, 4, ठीक है। आपको हर किसी सेट्स में अलग अलग तरीके से नंबर दिख रहे हैं। यहाँ पे 2, 3, 4 दिखा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 दिखा, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 दिखा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिखा, अलग अलग तरीके से हमने सेट्स को लगाए। अब इसमें इंटरवल का रोल समझते हैं क्या है, व्हाट इज ओपन, व्हाट इज क्लोज्ड, इतना समझो। देखो अब होता क्या है, जहाँ पे हमने एलिमेंट्स को क्या किया है, एक्सक्लूड किया है, मीन्स यहाँ पे एलिमेंट 1 और 5 थे, 1 से 5 के बीच में सब कुछ, 1 से 5 के बीच में 2, 3, 4, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे एलिमेंट्स 1 और 5 को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब क्या है बच्चों, ओपन इंटरवल। क्या है, ओपन इंटरवल। एक्सक्लूड का मतलब 1 और 5 इसमें नहीं होंगे, कहीं पे भी ऐसा साइन दिखे स्मॉल ब्रैकेट का तो समझ जाना ये ओपन इंटरवल है। इसमें क्या है, 1 और 5 नहीं है, इसके बीच में जितने भी वो सारे हैं 2, 3, 4 है।
इसका मतलब ये है बस, ठीक है। सेट बिल्डर को हमने लिखा रोस्टर में, रोस्टर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटरवल में। अब समझो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो इसमें 1 और 5 एलिमेंट्स क्या है, इंक्लूडेड हैं। इंक्लूडेड का मतलब देखो साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, क्लोज्ड, मतलब 1,5 बिग ब्रैकेट, क्लियर। यहां पे देखो, यहां से तो ये क्या है, ओपन है, क्योंकि यहां पे 1 तो है नहीं, बट यहां से क्लोज्ड है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों हाफ ओपन। क्या बोलते हैं इसको, हाफ ओपन, क्लियर। यहां से भी क्या है, यहां से तो क्लोज है, यहां से क्या है, क्लोज है, 1 तो आ रहा है, बट यहां पे क्या है, ओपन है, तो इसको हम बोलते हैं हाफ ओपन। क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ ओपन, ठीक है। हाफ क्लोज नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, या तुम कह सकते हो हाफ क्लोज हाफ को, पर हाफ ओपन ही जनरली हमारी बुक्स में एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, क्लियर। तो एलिमेंट्स को हम क्यों पढ़ते हैं, ये इंटरवल्स को हम क्यों पढ़ते हैं, ये हमें समझना है। अब बोलोगे बच्चों, हम जब हमारे पास ये था तो हमने ये क्यों पढ़ा, इससे क्या फायदा है। अब एक बात समझो, अभी मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना जरूरी है। हमने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो हमें पता है 2 3 4। सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 102, 102, 102, तो क्या तुम लिखते रहोगे रोस्टर फॉर्म को 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10? नहीं, हमारे पास इसीलिए शॉर्टकट्स क्या होते हैं बच्चों, इंटरवल्स होते हैं, कि डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं। मान लो अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर आ जाए, 1 इज x और लेस देन 102, तो डायरेक्ट हमें, अगर मान लो रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना है इसे, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये कौन सा इंटरवल है। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ओपन इंटरवल है, तो 1 से लेके 102 तक, क्लियर। अगर यहाँ पे ये कुछ भी लग जाए तो चेंज हो जाएगा, ये लग गया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये लगा दिया, क्लियर है। तो हमें क्या है, एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स को अगर लिखना है तो हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं, इंटरवल्स की फॉर्म में। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो है वो है सबसेट का, तो सबसेट पढ़ते हैं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं जो नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है बच्चों, सबसेट का कॉन्सेप्ट है। तो सबसेट क्या होते हैं हमें समझना है। देखो सेट्स हमने पढ़ लिए, सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसेट्स मींस ऐसा लग रहा है जैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन, उसी तरीके का काम है बच्चों, सेट्स का और सबसेट का। बस समझो, देखो सबसेट क्या होता है। सपोज हमारे पास हमने कोई सेट लिया है ए, जिसमें एलिमेंट क्या है बच्चों, सपोज 1, 2, 3 है, ठीक है। और बी में क्या है एलिमेंट है बच्चों, सपोज 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है और क्या है, 4 भी है, ठीक है। या ये समझो 1, 2, 3, हाँ ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट है किसका बच्चे, बी का। हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सबसेट का मतलब ये समझो, इज अ पार्ट ऑफ, सबसेट का मतलब क्या है, इज अ पार्ट ऑफ। अगर हम इसे रीड करें, ए इज अ पार्ट ऑफ बी, ए इज अ पार्ट ऑफ बी, इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं ये, तो ये ए ही तो है बच्चों, ठीक है। सबसेट का मतलब ए इज अ पार्ट ऑफ बी, बिल्कुल सही, ए इज अ पार्ट ऑफ बी। तो ये सबसेट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसमें बच्चों एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ये आता है जब हम प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, प्रॉपर सबसेट। अब देखो ध्यान से देखना, जो मैं समझाने जा रहा हूँ, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है। एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ है, बट एक थोड़ा डिफरेंट चीज़ आ जाती है। जैसे सपोज अगर मैंने कहा a इक्वल टू 1, 2, 3 और b इक्वल टू 1, 2, 3, सपोज a क्या है 1, 2, 3 और b क्या है, b भी क्या है 1, 2, 3। तो सबसेट क्या होता है बच्चों, एक खास बात सबसेट की होती है, सबसेट जो होता है खुद का ही सबसेट होता है, खुद का ही क्या होता है, सबसेट। अ सेट इज इटसेल्फ अ सबसेट, मींस a जो है वो क्या है। अगर सपोज हमने ये 1, 2, 3 भी ना लिख के मान लो 3, 2, 1 लिख लिया, चलो 3, 2, 1 लिख लिया, बहुत से बच्चे बोलेंगे भैया आपने सेम सेम लिख दिया, तो ये भी सेम सेम ही है, ठीक है, बस ऑर्डर चेंज कर दिया एलिमेंट्स का। तो a इज़ अ सबसेट ऑफ b, बिल्कुल लिख सकते हैं, और b इज़ अ सबसेट ऑफ a, लिख सकते हैं। बट प्रॉपर सबसेट क्या हुआ फिर, ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या हुआ, ये भी सबसेट है और ये भी सबसेट है भैया, लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या है ये समझते हैं। अब देखो प्रॉपर सबसेट में क्या समझेंगे हम। सपोज a हमारे पास कोई एलिमेंट आए 1, 2, 3 और b हमारे पास कोई एलिमेंट आए सपोज 2, 3, 1, 4, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे बताओ क्या a
सबसेट है बी का? बिल्कुल है, सेम टू सेम ही तो है। लेकिन इसको हम ये भी कह सकते हैं ए जो है प्रॉपर सबसेट भी है बी का। हाँ, तो प्रॉपर सबसेट क्या है बच्चों? देयर इज वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट बी अ पार्ट ऑफ ए। इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये किसका साइन है बच्चों? प्रॉपर सबसेट का। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे भैया ये और ये तो एक ही चीज हो गई दोनों के दोनों, पर डिफरेंस है बच्चों। डिफरेंस क्या है? क्या ये ए सबसेट ए प्रॉपर सबसेट बी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? यही इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो। क्या बोला मैंने? बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो। ए में ना हो इसका मतलब क्या है? बी में सारे एलिमेंट ए के हैं, ए में सारे एलिमेंट बी के हैं, तो ना हम बी सबसेट ए कह सकते हैं ना ही ए सबसेट बी कह सकते हैं, ये भी नहीं। क्लियर? बट ये कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन नहीं हो सकती। ए प्रॉपर सबसेट बी का नहीं है, ना बी प्रॉपर सबसेट है ए का। वो कब होगा? वो तब हो सकता है जब कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो बी ही बी में हो, ए में ना हो। ठीक है? और सारे एलिमेंट जो हैं वो ए के तो बी के एलिमेंट में हैं। क्लियर? तो सब समझ गए होंगे कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है। ये सबसेट है और ये क्या है बच्चों? प्रॉपर सबसेट। ठीक है? बहुत से बच्चे कंफ्यूजिंग रहते हैं, सबसेट क्या है बच्चों, प्रॉपर सबसेट क्या है। तो बस एक स्टेटमेंट याद रख लो, बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो। बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं है, सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मतलब सबसेट है। प्रॉपर सबसेट तब होगा जब हमारे पास एक एलिमेंट अलग होगा कोई ना कोई। क्लियर? तो अगर मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, एक और एग्जांपल, तो ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी दे दिया मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो आप लिख सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बी सी आ रहा है बी में, ये भी तो ए है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी बिल्कुल। और ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है ए में जो क्या है, बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो बिल्कुल प्रॉपर सबसेट बी। बट अगर मैं यही क्या कर दूं, डी मिटा दूं, तो क्या अब ये प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं होगा। ठीक है? अब आप मतलब समझ गए होंगे। आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं सबसेट के। अब हम एक और इसमें टर्म पढ़ते हैं बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट निकालते कैसे हैं हम। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 टू द पावर ऑफ n। एनडीए में काफ़ी आता है ये फॉर्मूला, और इसका मतलब क्या है 2 की पावर n का, वो समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई क्या है, सेट है, सपोज हमारे पास उसमें एलिमेंट्स है 1, 2। अब इसने बोल दिया अ सेट विच इज एलिमेंट 1 and 2, इसके हमें क्या बताना है, मान लो सबसेट बताना है। क्या बताना है? सबसेट। तो सबसेट हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हम नंबर निकालते हैं, कितने सबसेट होंगे। तो n क्या है बच्चों? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। n मीन्स नंबर। नंबर कितने हैं बच्चों एलिमेंट्स में? 2। 2 टू द पावर 2, इसका मतलब कितना है एलिमेंट्स आएंगे बच्चों? 4 एलिमेंट्स आएंगे। किसमें? सबसेट में। तो कौन कौन से होंगे वो 4? देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, अ सेट विच इज इटसेल्फ अ सबसेट। इट मीन्स पहला तो होगा बच्चों क्या, 1, 2। और कौन कौन से होते हैं सबसेट? इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अलग कर दो, 1, और क्या हो सकता है 2। ठीक है, 2 भी हो सकता है। ये 3 तो हो गए, बट हमें कितने चाहिए? 4। और कौन सा लें? क्या 2, 1 ले सकते हैं? नहीं, 2, 1, 1, 2 का एक ही मतलब होता है सेट्स में। ठीक है, जब रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मे भी चेंज हो सकता है। क्लियर? बट यहाँ पे सेट्स में एक ही चीज़ होती है। एक और हम टर्म लेते हैं बच्चों जिसका नाम क्या है, फाई। फाई क्या है? मैंने बताया आपको, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट होगा वो हमेशा सबसेट में जरूर होगा, सबसेट में जरूर होगा। तो एम्प्टी सेट क्या है? ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने कैसे डिफाइन किया, मान लो 1, 2, 3 हो जाते हैं,
3 एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो कैसे लिखते हैं, 2 to the power of 3, 8 सबसेट्स होते हैं इसके। ऐसे ही 4 आ जाते, 5 आ जाते, वो आपके क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, तो उस तरीके कराऊंगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, सबसेट्स के बारे में पढ़ लिया, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं ये पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है या फिर हम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो पार्ट 2 आएगा बच्चों, वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। पार्ट 2, यहाँ तक पार्ट 1 खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका पार्ट 2 जल्द आएगा, कुछ टाइम बाद मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसमें डी मॉर्गन्स क्या है, वेन डायग्राम्स क्या है, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स क्या है, मैनी मोर थिंग्स। ओके, गुड बाय।